Hello friends. Hello friends. Welcome back to my YouTube channel Study with Vyakhya. Today we are going to learn about the chapter second, biological classification of biology as zoology. Today we are going to learn about the sexual reproduction of fungi. ओके तो इसके बारे में हमने आपको पिछले वाले वीडियो में थोड़ा सा बताया था। आज इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू सी व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। ओके, देखो इसमें क्या होता है कि एक जो फंजाई है, एक गैमेट ये, एक गैमेट ये है, ठीक है। तो दो गैमेट क्या है, आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। पहले क्या होता है कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल वो फ्यूज़ होता है, ठीक है, न्यूक्लियस फ्यूज़ होता है। न्यूक्लियस फ्यूज़ होने के बाद क्या होता है, इनका जो प्रोटोप्लाज्म यानी पूरा प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है तो 2n बनाता है। क्या बनाता है, 2n बनाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यही जो 2n जो होता है, ये जो है ना, ये 2n ये एक न्यू सेल में चेंज हो जाता है। इसे ये गैमेट्स है आपके, और ये जायगोट है, ठीक है। ये जायगोट जब डेवलप हो जाता है, हाँ, तो जब ये डेवलप हो जाता है 2n जो है, जब डेवलप हो जाता है तो ये क्या करता है कि इसमें क्या होता है, मिटोसिस देखने को मिलता है। यानी कि ये ऐसे ऐसे करके यानी कि 4 सेल्स कर डिवाइड करते हैं। फीजन ये मतलब कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। उसके बाद ये ए सेक्सुअली देखने को मिलता है, ये सेक्सुअली आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो 2n है, जो ऑलरेडी 2n तो हो चुका है, यानी कि तुम्हारे इसी की जो अभी मतलब कि क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें 2n पाया जाता है। 2n क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, सब में 2n होते हैं, ठीक है। और जब आधे आधे क्रोमोसोम्स, जब मदर जो होती है 2n जो मतलब एक गैमेट मोटाइल होगा और एक नॉन मोटाइल, ये दोनों मोटाइल होंगे तो एक एक क्या है कि दोनों देगा, ठीक है, दोनों देंगे तो क्या होगा कि nn जब मिल जाएगा, एक n ये एक n ये, जब 2n मिलते तो 2n बनता है, ठीक है। जब ये यही 2n क्या होता है कि ये 2n जब बड़ा हो जाता है, इससे क्या होता है, प्लांट में जब वैसे अभी यहाँ शो नहीं होगी, कब शो होगी बताते हैं। देखो क्या है कि जो 2n वाली जो स्टेज होती है, जब फ्यूज़न होते हैं गैमेट्स का, जब फ्यूज़न होता है तो जायगोट होता है, और जो स्टेज आती है इसे प्लाज्मोगैमेट कहते हैं। अब क्या होता है कि जब ये जो मतलब कि जो रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है, तो जायगोट बनने के बाद ये डेवलप होता है। इसमें क्या होता है, सेल मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन होकर क्या होता है कि देखो सेल है, इसका क्या होगा, ये डेवलप होगा, ये क्या होगा, जायगोट है। मतलब क्या है, ये क्या है, जायगोट है, ठीक है। जायगोट, अब जायगोट जब बड़ा होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, खूब सारे सेल्स बनाएगा। खूब सारे सेल्स जब बन जाएंगे तो ये एक न्यू लिविंग और फिर फिर ये इसकी जो बॉडी फंजाई की बॉडी बनेगी, ऐसे करके ये डेवलप हो जाएगा। अब एक बार स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है कि जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो कैनेडिया कहलाते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स कहलाते हैं, बुदूस्पोर्स कहलाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो oospores, एस्कोस्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स के द्वारा होते हैं। देखो अब इनके बारे में क्या होता है, देखो पहले तो हम ये बताते थे oospores, नॉर्मल स्पोर्स, ठीक है। oospores वो होते हैं कि जो एस्कोमिसेट्स में जो स्पोर्स बनते हैं वो एस्कोस्पोर्स कहलाते हैं, और जो बेसिडोमिसेट्स में बनते हैं वो बेसिडियोस्पोर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये स्पोर्स होते हैं, एक्चुअली सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ये नॉर्मली स्पोर्स कह सकते हैं। वैसे oospores वो होते हैं जिनमें सेप्टा पाया जाता है, ठीक है, उस टाइप के स्पोर्स कहलाते हैं। द वेरियस स्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज जो होती हैं उनमें होते हैं सेक्सुअल साइकिल। हो ये होता है ना, जैसे कि ये है कोई ऐसी जगह है, यहाँ पे क्या होगा कि कोई यार ये बड़ा सा यार ऐसे डेवलप हो जाए, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसमें बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। तो ये क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है, बहुत सारे स्पोर्स आर प्रोड्यूस, ये फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है, इसे फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। तो सेक्सुअल साइकिल में देखो क्या दे रहेगा, पहले क्या होता है कि फ्यूजन, हमने आपको दिखा दिया कि पहले प्रोटोप्लाज्म, यानी पहले देखो न्यूक्लियस, उसके बाद क्या है कि पूरा जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस सबको क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म जो कहलाते हैं उन सबका फ्यूजन होता है, दो मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, ठीक है। जो ओवम होता है, ओवम कैसा होता है, नॉन मोटाइल, और जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है। मतलब आपको एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे फंजाई में नॉन मोटाइल मोटाइल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्लास्मोगैमी कहते हैं। फ्यूजन जब होता है, जब दो न्यूक्लियस फ्यूज होती हैं, दो न्यूक्लियस फ्यूज उसे करियोगैमी कहते हैं, ठीक है।
समझ में आया? ये स्टेप्स होती है, ठीक है। मियोसिस इन जायगोट, जायगोट में मियोसिस होता है। मियोसिस यानी कि जब एन जब आपस में मिलते हैं तो 2n बनाना, इस कॉल्ड दिस प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस, ठीक है। रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स देखने को मिलती है। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली तो 2 हैप्लॉइड या हाइफे ऑफ कैम्टाइबल मैटिंग टाइप्स कम टुगेदर। देखो हैप्लॉइड हमने आपको बताया जो एन होता है, एन होता है वो हैप्लॉइड कहलाता है, जो 2n होता है वो डिप्लॉइड कहलाता है। अब देखो हाइफी कहा गया, हाइफी यानी आप जरा ध्यान पिछला थोड़ा रिवाइज करके देखो तो माइसीलियम याद आ रहा है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, जुड़े होते हैं आपस में ऐसे ऐसे, ठीक है। और जो सिंगल होता है, सिंगल, ये हाइफी कहलाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, माइसीलियम होता है। कुछ याद आया? ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एक हाइफी होता है, जो सिंगल हाइफी है, सिंगल हाइफी, जो सिंगल हाइफी है इसकी बात हो रही है। इसमें क्या होता है कि सिंगल हाइफी जो होते हैं कंपैटिबल मैटिंग टाइप्स कम टुगेदर, इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है। ये एक सेल होता है, ठीक है, फंजाई का। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स, कुछ 2 हैप्लॉइड सेल्स जो होते हैं आपस में फ्यूज होते हैं। समझ आ रहे? देखो एक ये एन है, ये एन है, आपस में फ्यूज होके क्या बनाएंगे, 2n। इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉयड सेल्स यानी 2n बन जाता है। हाउएवर इन अदर फंजाई में एस्कोमिसेट्स एंड बैसिडोमिसेट्स में ये सब देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, ये सब देखने को मिलता है। एस्कोमिसेट्स एंड बैसिडोमिसेट्स जो होता है ये फंजाई के क्लासेस हैं, ठीक है। एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को मिलती है। डाई यानी कि 2, कैरियोटिक, कैरियो यानी न्यूक्लियस की बात हो रही है। स्टेज, जो स्टेज, डाई यानी 2, कैरियो यानी न्यूक्लियस, स्टेज यानी जब न्यूक्लियस n+n होते हैं, 2 न्यूक्लियस पर सेल के, हर एक एक सेल के 2 न्यूक्लियस जो होते हैं आपस में फ्यूज होते हैं। सच कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियो। इस जो स्टेज होती है इसको डाइकैरियो कहते हैं। एंड द फेज इज कॉल्ड, इस फेज को डाइकैरियो फेज कहते हैं फंजाई में, ठीक है। और आगे देखो क्या दे रखा है, हाँ, लेटर पेरेंटल न्यूक्ली फ्यूज, पेरेंट की जो न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाती है, सेल्स बिकम डिप्लॉयड, सेल्स जो होते हैं डिप्लॉयड बन जाते हैं। द फंजाई फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज बना, जैसे ये दिख रहा है, ये ऐसे टाइप फ्रूटिंग बॉडी बनती है। इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर, रिडक्शन डिवीजन यानी मिटोसिस देखने को मिलता है। या तो एक चीज़ क्या है तो रिडक्शन डिवीजन मतलब कि सेल का डिवीजन होता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। देखो हमने आपको एक चीज़ बताई थी, ये देखो ये क्या है, 2n है। अब क्या है, रिडक्शन डिवीजन होगा, इसमें क्या होगा कि ऐसे छोटे छोटे 4 बनते हैं, वैसे देखने को मिलते हैं। ये मिटोसिस होता है, ठीक है। ये एन, ये सारे क्या होते हैं, एन वाले होते हैं, एन हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ में आया ना कि नहीं आया, बताओ, आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा ना? ना समझ में आए दोबारा देखना वीडियो, फिर भी ना समझ में आए पूछना एक बार, एक और फिर वीडियो बनाएंगे हम, तो ना समझ में आ जाएगा। इतना ईजी है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा हो सभी को? द मॉर्फोलॉजी ऑफ अ माइसीलियम, माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी यानी स्ट्रक्चर, मोड ऑफ स्पोर्स, स्पोर को जो स्पोर है, जो भी स्पोर यानी कि एक ये जैसे कि स्पोर है, ठीक है, फॉर्मेशन, बनना, फ्रूटिंग बॉडीज बनना, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ये सब चीज़ें ना इनको क्लासीफाई गए, इन सबको वेरियस क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। मतलब कहने का मतलब है कि जो मार्फोलॉजी है माइसीलियम की, यानी कि जो ये जो चीज़ देखा ना, ये इसकी जो मार्फोलॉजी जो है ना, ये सब इनको भी सब क्लासेस में डिवाइड किया गया। अब देखते और आगे है क्या, तो इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें, फाइकोमीसेट्स। पहले फाइकोमीसेट्स में थे, मेंबर्स ऑफ फाइकोमीसेट्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिट्स। एक्वेटिक हैबिट्स यानी कि बहुत मतलब वाटर की बात हो रही है, यानी कि या मैराइन में या फ्रेश वाटर लेक कुछ भी, ठीक है। एंड ऑन डिकेइंग वुड में डेवलप होते हैं, पाए जाते हैं। मॉइस्ट जगह में, डैम्प यानी थोड़ी ह्यूमिड जैसी प्लेसेस होती है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट यानी कि ये प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इन द माइसीलियम इज एसेप्टेड, इसकी जो माइसीलियम होती है वो एसेप्टेड। हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या लिखा था, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम की जो मोड है, स्पोर्स की जो भी उसके फ्रूटिंग बॉडीज वो हम लोग इन क्लास में डिवाइड, पहले है फाइकोमीसेट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये दे रखा है जिनमें देखो जो माइसीलियम के पास एसेप्टेड होती है, जिनमें सेप्टा नहीं पाई जाती, यानी ये है एक ये है, ठीक है। इनके बीच में देखो सेप्टा नहीं पाई जा रही है, ठीक है, सेप्टा नहीं है इनमें। तो ये क्या है, ये कोएनोसाइटिक है, ये हम पहले बता चुके हैं, तो रिवाइज करवा रहे जिससे ये दिमाग में रहे, ये चीज़ लिख लेना, ठीक है। हम आपको नोट्स देंगे, ठीक है, आपको अच्छे से बता देंगे, या तो ठीक है, वरना जो स्कूल के नोट्स होते हैं उनको भी एक बार देखना, हम आपको बताएंगे कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, नोट्स, ठीक है। वैसे हम बताते हैं सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए खुद के, आपको लास्ट में बताते हैं कि ये नोट्स बनाने की अच्छी ट्रिक क्या है, ठीक है।
तो वेट करना, पहले वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी आपको, फिर पढ़ना भी है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी हो जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जू स्पोर्स। जो मोटाइल होते हैं उन्हें जू स्पोर्स होते हैं। मोटाइल यानी कि जो मूव कर पाते हैं, यानी इसमें फ्लैजुला पाया जाता है ना। और जो एप्लेनोस्पोर्स यानी नॉन मोटाइल यानी ओवम जैसे स्पोर्स, जिनमें ओवम एग्जाम्पल बता रहे हैं, ओवम की सिर्फ बात नहीं कर रहा है, नॉन मोटाइल है। इनके में क्या देखने को मिलता है, रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जू स्पोर्स, और इनके द्वारा होती है। मतलब ये हम, ये जो है ओवम और स्पर्म, ये हम सेक्सुअल गैमेट्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे फंजाई है, ठीक है। ज़रूरी नहीं वही समझो, एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है, ओवम और स्पर्म का। दीज स्पोर्स आर एंडोजेनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। देखो ये क्या है, वो है क्या है, ये फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। मतलब ये जो है फ्रूटिंग बॉडी, इसमें क्या होता है एंडोजेनसली, एंडो यानी अंदर, अंदर, ये देख रहे हैं, ये अंदर अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। स्पोरेंजियम, ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है, ये जो बड़ा सा ये दिख रहा है स्पोरेंजियम है। जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जाइगोस्पोर्स कब बनते हैं, जब दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, यानी कि मोटाइल, जब दो मोटाइल होते हैं उनका जब फ्यूजन होता है तब बनते हैं जूस्पोर्स। ये गैमेट सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होते हैं। जो स्पोर्स सिमिलर होते हैं यानी कि मोटाइल, मोटाइल की बात करें या दोनों सिमिलर हो जाते हैं, मोटाइल मोटाइल होना चाहिए तो नॉन मोटाइल, ठीक है, उन्हें आइसोगैम्स कहते हैं। आप इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो डिसिमिलर होते हैं यानी कि एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल, या एक, हाँ वैसे एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल, तो वो जो डिसिमिलर होते हैं ना एनिसोगैमस एंड ओगैमस कहते हैं, ठीक है। वैसे नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही नॉलेज रखो अभी इसमें, वैसे इतना ज़्यादा समझ लो, रखो इसमें क्या है, ये सब चीज़ समझने की ज़रूरत है। और जो एग्ज़ाम में लिखना है वो इतना सारा नहीं लिखा जाता है, कितना लिखा जाता है वो हम आपको बताएंगे थोड़ी सी, ठीक है, हम समझाएंगे अच्छे से। सम कॉमन एग्जाम्पल है स्मोकर, राइजोपस, जो ब्रेड मोल्ड है, फंजाई की बात हो रही है, ये इनमें फाइकोमीसेट्स रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी, ठीक है, मेंबर्स होते हैं, ये समझ आया ना। एल्बुगो द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। अब देखो ये जो एग्जांपल है मुकर, मुकर का ये देखो स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, ये थोड़े पेड़ पौधे झाड़ियाँ वाड़ियाँ होती है ना, वहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और सेकंड नंबर पे हमारा बुक में दे रखा है, क्या देख रहे हैं, एस्पेरिजुलस, एस्पेरिगुलस कुछ ऐसे प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होता है, इसका मैक्स स्ट्रक्चर लग रहा है देखने को। और थर्ड ये क्या है, एगेरिकस, ये मशरूम लाइक स्ट्रक्चर होता है, फंजाई तो मशरूम होते, मशरूम में आते हैं, ठीक है, समझ आया ना क्या कह रहे हैं हम। आगे बढ़ते हैं, एस्कोमिसेट्स, ठीक है, एस्कोमिसेट्स देखते हैं। एस्कोमिसेट्स है क्या, कॉमनली नॉन एज सैक फंजाई कहते हैं, सैक फंजाई, सैक फंजाई यानी कि उसमें कुछ थैली लाइक स्ट्रक्चर मतलब बनाए। चलो आगे देखते हैं क्या इसमें। एस्कोमिसेट जो है मोस्टली मल्टी सेलर होते हैं, मल्टी सेलर है यानी कि नॉट अ सिंगल सेलर, यानी कि एक सेल से नहीं बनते मल्टी सेलर। तो वो पेनिसिलियम, पेनिसिलियम रियरली यूनिसेलर होता है, ईस्ट होती है, या एग्जाम्पल दे रखे तो ईस्ट की बात कर रहे हैं। जो यूनिसेलर होते हैं, मतलब देखो मल्टी सेलर जो है वो पेनिसिलियम है, और जो यूनिसेलर है वो ईस्ट है। ईस्ट को इसको इसको क्या कहते हैं, सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस। दे आर सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स, ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब सेप्रोफाइटिक यानी कि डेड पे लगते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं यानी चीज़ों को सड़ाने में लिए, पैरासाइटिक होते हैं। और कॉप्रोफाइलस ग्रोइंग ऑन डंग, जो डंग होती है, डंग पे जो उगते हैं उन्हें कॉप्रोफाइलस कहते हैं, ठीक है। जो फंजाई ऐसे सेप्रोफाइटिक है, ठीक है, तो ये डंग ऐसे नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिक है, ठीक है, इन सब पे ग्रो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने सेल्स को, और डिकम्पोज कर रहे हैं, ये क्या है, कॉप्रोफाइलस ग्रोइंग ऑन डंग्स। अब माइसीलियम आगे देखते हैं। देखो माइसीलियम जो है ब्रांच होती है, सेप्टेट होती है, ब्रांच यानी कि देखो, अरे तो हम बता चुके हैं ना, ये सेप्टा, ये सेप्टा पाई जाती है, ऐसे ऐसे बता चुके ना। एस एक्सोस्पोर जो है कॉनिडिया जो होते हैं वो एक्सोजेनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कॉनिडियोस्पोर्स कहलाते हैं, कॉनिडियोस्पोर्स कहलाते हैं। ये माइसीलियम जो होते हैं एक्सोजेनसली जिसमें प्रोड्यूस होते हैं, समझ में आ रही है। जो एस एक्सोस्पोर्स होते हैं कॉनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनसली होते हैं, एक्सोजेनस नहीं बाहर प्रोड्यूस होते हैं, ये बाहर देखो, ये बाहर, ठीक है। देखो एक चीज़ ये है कि ये वैसे तो ये गोल गोल नहीं होते, ये देखो ये है,
ये है, इसके बाहर स्पोर्स प्रोड्यूस हो, एंडोजेनसली अंदर, एक्सोजेनसली बाहर। वैसे ये एक सेल है, सिंगल सेल, ये हैप्लॉइड है, ठीक है, सिंगल सेल है। माइसीलियम की बात हो रही है, माइसीलियम में ये है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा, ठीक है। कैसे होता है, कॉलोनिडिया ऑन जर्मिनेशन होता है, प्रोड्यूस माइसीलियम। जर्मिनेशन यानी कि सेल्स बनते हैं, एक से खूब सारे बनते हैं, एक से खूब सारे बनते हैं, ऐसे से आपस में ना क्या करें हम, तो वैसे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं एक्सीडेंटली बाहर। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर। जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो एस्कोस्पोर्स कहलाते हैं। देखो इसमें जो देखो एक्चुअली स्पोर्स को स्पोर्स कहते हैं, हम यहाँ पे एस्कोमिसेट्स की बात करें, एस्कोमिस के जो स्पोर्स होते हैं उनको एस्कोस्पोर्स कहते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं एंडोजेनसली इन सैक लाइक एससी, सिंगुलर एस्कस कहलाता है, सैक लाइक होता है, में प्रोड्यूस होते हैं। These SC are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarps। जो fruiting bodies होते हैं उन वो नॉर्मली fruiting bodies कहते हैं। अब यहाँ पे ascomesetes है तो ascomesetes में इसको ascocarps कहेंगे। सम एग्जाम्पल जो इसके दे रखे तो वो ये अच्छे से एक्सप्लेन करिए। ये है ascomesetes का fruiting body, मतलब ऐसे ऐसे ग्रो होता है तो इसके अंदर ये स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग दिस, ओके। कुछ एग्जाम्पल इसका है, एस्पेरिजुलस, फिगर 2.5b, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोर्स, न्यूरोस्पोरा। हाँ क्या है इसमें न्यूरोस्पोर, इसमें मेन चीज़ क्या है, एग्जाम्पल जो दे रखे उसको लर्न कर लेना, ठीक है। और क्या इसमें कुछ भी खास नहीं है। हाँ न्यूरोस्पोरा जो है यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल, बायोकेमिकल समझा रहा, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में बहुत यूज होता है इसका। मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल। जो मशरूम्स होते हैं, मतलब सॉरी मशरूम्स नहीं, यहाँ पे मतलब बात कर रहे हैं कि जो फंजाई मेंबर, इसके मेंबर्स कौन कौन से, न्यूरोस्पोरा के जो मेंबर्स हैं मोरल्स एंड ट्रफल्स, ये जो है एडिबल होते हैं और कंसीडर्ड डेलिकेशियस के लिए इनको माना जाता है, ठीक है। और एक मिनट देखो, ये जो फिगर है आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ये एस्पेजुलस है, ये फंजाई है, एस्कोमिसेट्स में उसकी क्लास में आता है, ठीक है। देख लो इसका स्ट्रक्चर, फ्रूटिंग बॉडीज है। इसके देखो स्पोर्स देखो, पहले इस फिगर में क्या समझ में आ रहा वो देखो, क्या समझ में आ रही है, देखो ये क्या है, ये फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है, ये ऐसे इसकी वो स्टेम है, ठीक है। ये ऐसे इसमें, और ये जो स्पोर्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं इसको क्या कहते हैं, हम लोग ने आगे पढ़ा था ना, एस्को स्पोर्स कहते हैं। और ये जो बना हुआ पूरा सेक है, सेक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सेक लाइक स्ट्रक्चर जो ये बन रहा है इसको क्या कहते हैं, एस्को कर्व्स कहते हैं, ठीक है। ये एस्को कर्व्स हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बेसिडियोमिसेट्स की बात करते हैं। बेसिडियोमिसेट्स, इसको कॉमनली नॉन फॉर्म, देखो ये जो चीज़ें हैं ये सब देखो, पहले ये देखो कि हम लोग किस बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ भी टॉपिक इसमें आ गया ऐसा नहीं, देखो ये सब क्या है, बेसिडियोमिसेट्स, एस्कोमिसेट्स, और ये और हम लोग का जो फर्स्ट क्या था, फाइकोमिसेट्स, ठीक है। फाइको, एस्को, ये सब जितने भी ये सब क्या है, फंजाई की क्लासेस हैं। इनको किसके हिसाब से डिवाइड किया गया, इनके माइसीलियम या का है रिप्रोडक्टिव सिस्टम या उसके हिसाब से इनमें इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो कुछ ये इनकी क्लासेस हैं, ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा आपको डिटेल में कुछ मतलब समझने की ज़रूरत है, खुद एक बार रीड करके पढ़ो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जब आप खुद रीड करके पढ़ोगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, खुद एक बार पढ़ के देखो, क्योंकि कोई भी टीचर आपको पढ़ा ले, जब तक खुद एक बार ना पढ़ो तब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होती है, समझे ना हम क्या कह रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे इसके क्लासेस हैं, ठीक है। और जो इतना बड़ा पैराग्राफ है ये, ठीक है, ये पूरा बड़ा पैराग्राफ सब पूरा लर्न करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है, इन सबको पॉइंट्स में याद करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा जाए, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक से 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का 1 नंबर का, कभी इससे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो इस हिसाब से उस मार्क्स के अकॉर्डिंग इसमें हम लोग पॉइंट्स बनाएंगे और पॉइंट्स लर्न कर लेंगे। जैसे 3 नंबर का आया तो 4 या 5 पॉइंट्स बना दो, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हमने तो उसके बीच में एक एक लाइन छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग याद रखें, जैसे एग्जाम्पल या इसका बायोलॉजिकल नेम है, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उनको बहुत अच्छे से हम लोग ब्लैक
कलर से अंडरलाइन करके या ब्लैक पेन से लिखते हैं, ठीक है। 4 या 5 इसकी लाइनें लिखो, 3 नंबर से ज़्यादा कोई क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं जाएगा। और पूछा जाएगा 1 नंबर का पूछा जाएगा बहुत, जैसे कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ बेसिडोमिसेट्स, ठीक है, ऐसे करके पूछा जाएगा, ठीक है। मशरूम, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ मशरूम्स बेसिडोमिसेट्स, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें इतना घुसने की जरूरत नहीं, पर समझने की ज़रूरत है, एक बार रीड करने की ज़रूरत है। जब अच्छे समझ में आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये आप खुद पता कर लोगे। तो वैसे हम आपको बता देंगे इसमें कितने पॉइंट्स बनाने हैं, कुछ ज़्यादा दिमाग में इतना प्रेशराइज या कुछ समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते क्या लिखा है। ये कॉमनली नॉन एज, जो कॉमनली ये क्या है, बेसमेंट, इसको क्या कहते हैं, मशरूम्स कहते हैं। मशरूम तो सबने देखा है। ब्रैकेट फंजाई कहते हैं या पफ बॉल्स कहते हैं। देखो जैसे जो मशरूम्स का स्ट्रक्चर होता है, पफ जैसे पफ नहीं होते हैं, पफ बॉल्स होते हैं। ब्रैकेट जैसे आप बनाते हो ऐसे ऐसे करके ब्रैकेट नहीं बनता है, तो वैसे लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसके नाम रखे गए हैं ऐसे। दे ग्रो इन सॉइल, मिट्टी में उगते हैं, आपने देखा होगा मिट्टी में उगते हैं ना ये, ऑन लॉग्स एंड ट्री ट्रम्स, या कोई पहाड़ी या ट्रीज के ट्रम्स यानी कि पेड़ के नीचे। देखो पेड़ होता है, ट्री होता है, ट्री के नीचे बगल में आपको देख सकते हो, ठीक है। ऐसे मशरूम्स उगते हैं। इन लिविंग प्लांट बॉडीज आर एज पैरासाइट्स, ये पैरासाइट होते थे। देखो कुछ क्या होते हैं कि कुछ लिविंग जो प्लांट बॉडीज होती हैं एज पैरासाइट्स वर्क, जैसे रस्ट एंड स्मट्स, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, कुछ पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है, मशरूम जो हम लोग हार्म करते हैं। और क्या था, माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट, इसकी जो माइसीलियम है वो ब्रांच होती है, सेप्टेट होती है। समझ में आया ना कि सेप्टेट और माइसीलियम जो सेप्टेट वाली है और ब्रांच वाली, वो हम किसकी बात कर रहे हैं, समझ आ रहा है ना। यदि याद करो, स्ट्रक्चर याद करो, पहले हमने बताया था, प्रीवियस लेक्चर में बताया हमने ये चीज़। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, इसमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाया जाता, मतलब इसमें सेक्सुअल स्पोर्स पाए जाते हैं, बट वेजिटेटिव होता है, यानी फ्रेगमेंटेशन होता है इसमें, ठीक है। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, इसमें कहा गया सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगैमी इज बोथ बाय द फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ और जेनोटाइप्स, ठीक है, डिफरेंट जेनोटाइप्स के। देखो इसमें ये, देखो इसमें कहा गया सेक्स ऑर्गन्स भी इसमें एब्सेंट होते हैं, यानी कि इसमें सेक्सुअल स्पोर्स भी नहीं बनते, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है, और इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लाज्मोगैमी यानी कि फ्यूज़न होते हैं, 2 वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स के क्या होता है, फ्यूज़न होते हैं, ठीक है। इसी को जेनोटाइप्स कहते हैं, याद करो, जेनोटाइप्स कहते हैं ना। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक बनता है। देखो एन बनता है ना, एन यहाँ पे बताते हैं ना, एन जब आपस में मिलते हैं प्लस हुआ 2n बना, और जो n है ये न्यूक्लियस की बात हो रही है। जब 2 डाई यानी 2 कैरियोटिक है, न्यूक्लियस जब फ्यूज होते हैं तो डाई कैरियोटिक कहलाते हैं। विच अल्टीमेटली गिव्स अस टू बेसिडियम, जो उसकी वजह से बेसिडियम बनता है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस जो होती है, ठीक है, टेक प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूस 4 बेसिडोस्पोर्स कहलाते हैं, 4 बेसिडोस्पोर्स बनते हैं। जो हमने बताया था ना कि ये 2n बनता है, 2n को क्या होता है फिर डिवाइड होके क्या बनता है, वो n बनता है ना, 4n। द बेसिडोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम, जो बेसिडोस्पोर्स होते हैं, ठीक है, ये एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं, यानी कि बाहर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं, नॉट इनर, ठीक है, इनर कोई फिटिंग प्रोड्यूस नहीं होते। और बेसिडियम, और प्लूरल में देखो, इसको सिंगल है तो उसे बेसिडियम कहेंगे, प्लूरल है तो बेसिडिया कहेंगे। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडोकर्प्स। देखो उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था, देखो सेम इसमें यही चीज़ होती है जो एस्कोमिसेट्स में होती है, बट इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें ए सेक्सुअल स्पोर्स नहीं है, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है, इसमें वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स पर बनते हैं, और ये यही वेजिटेटिव इनका भी फ्यूजन होता है, और उस वाले में सेक्सुअल बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, उसमें उन स्पोर्स को स्पोर्स कहते हैं, और इसके स्पोर्स को क्या कहते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे लिखा नहीं है, हाँ, तो जैसे वहाँ की जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है, एस्कोमिसेट्स में, उसको क्या कहते हैं, एस्कोकर्प्स कहते हैं। यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसको क्या कहते हैं, बेसिडोस्कर्प्स कहते हैं। सम कॉमन मेंबर्स जो हैं आर एगरिकस मशरूम, अस्टिलोगो,
स्मट एंड पुक्सिनिया देखने को मिलेगा। रस्ट फंगी कहलाती है। रस्ट फंगी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसका जो कलर होता है वो रस्ट कलर जैसा होता है, ठीक है। रस्ट फंगी एक चीज़ इसकी वजह से, ठीक है। और फिगर 2.5c इसमें कह रहे, देखिए देख, अब ये देखो, ये जो देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर, ये है एगेरिकस, ये बेसिडियोमिसेट्स, यानी कि इसमें जो जो रिप्रोडक्शन जो हो रहा है बेसिडियोमिसेट्स रिप्रोडक्शन है, ये ऐसी क्लास, ठीक है। ये मशरूम्स होते हैं, ठीक है, ये देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं ड्यूट्रोमिसेट्स। चलो इसके कल वाले लेक्चर में आपको इसके बारे में ड्यूट्रोमिसेट्स और किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमेलिया, इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे आपको। किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमेलिया जो है वो नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे, उनके बाद उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमेलिया भी बहुत, मतलब वो है, मतलब वो मेन है, ठीक है। और इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ समझ ना आ रही हो तुरंत पूछ लो कमेंट करके, ठीक है, और ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और वैसे कोई इतना चैप्टर टफ नहीं है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। इसमें बस ये है कि इस चैप्टर में जो रिप्रोडक्शन है, कैसे कैसे रिप्रोडक्शन आप पहली बार, जैसे कि 10th क्लास में तो पढ़ चुके हो, 9th-10th क्लास में, पर इसमें थोड़ा डिफरेंट कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिली, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट इतना ज़्यादा दिमाग में इतना लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कल हम लोग देखेंगे ड्यूट्रोमिसेट्स, उसके बाद हम लोग किंगडम प्लांटी की बात करेंगे और किंगडम एनिमेलिया की। और एक चीज़ बतानी थी नोट्स के लिए, देखो नोट्स बनाने के ट्रिक्स देखो हम बताते क्या होता है कि जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाए, ठीक है, या जो भी आपकी कोचिंग में पढ़ाया जाए या ऑनलाइन कुछ भी पढ़ाया जाए, उसको पढ़ लो, ठीक है। वही जो पढ़ाया जाए तो उसको एक बार क्या करोगे, बुक खुद से सेल्फ रीडिंग नाम की जो ना आपने RWDR, रीड राइट टू एंड रिफ्लेक्ट योर ऑन सेल्फ, मतलब कि आप कुछ भी पढ़ाया जाए, ठीक है, उसको क्या करो, रीड करो। कुछ वर्ड्स होती हैं वो नहीं आती हैं, ठीक है, समझ में नहीं आती, तो उनको डिक्शनरी से देखो, ठीक है, डिक्शनरी से देखो या अपने टीचर से पूछो, ठीक है, पूछा, ठीक है। अब क्या क्या आपने खुद उस पैराग्राफ को पढ़ा, जैसे ये ड्यूट्रोमिसेट्स ये टॉपिक है, ठीक है, आपने इसमें क्या करा, ये टॉपिक खुद एक बार पढ़ा, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी खुद समझ में आई। जब खुद एक बार रीड करोगे तो आपको चीज़ जो है ना क्लियर नहीं होती चीज़ें, कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, ये टॉपिक टफ लगा, ये समझ में आई, तो उस चीज़ को एक बार पढ़ो, नहीं समझ आया 2 बार पढ़ो, नहीं समझ आया। अब क्या करा कि समझ में आने लगे, धीरे धीरे करके समझ में आने लगे। अब तब भी समझ में आए तो जो नोट्स होते हैं वो उठाओ, क्या करें, नोट्स होते हैं, जो भी नोट्स है उसको लिखो, एक बार लिखो नहीं दिमाग में घुस रहा, 2 बार लिखा नहीं आया, 3 बार लिखा नहीं आया, 5 बार लिखा नहीं आया, पर धीरे धीरे करके क्या होगा, 6 बार 7वीं बार क्या करेगा, क्या होगा कि आपको वो चीज़ लर्न हो जाएगी। हाथ से जो चीज़ लिखी जाती है ना वो चीज़ बहुत जल्दी लर्न होती है। तो ये बता रहे कि नोट्स कैसे बनाएं और उसको लर्न कैसे करें। अब देखो क्या है कि जो भी मैम ने पढ़ाया वो तुमने पढ़ लिया और तुम अपने हिसाब से कोशिश करो ये चीज़ इंपॉर्टेंट खुद अंडरलाइन कर लो, जो मैम ने बताया ये चीज़ इंपॉर्टेंट उसको अंडरलाइन कर लो, वो चीज़ करके अपने खुद के नोट्स में वो चीज़ डाल लो। अब ये भी तुम्हें ये भी ध्यान देना है कि इससे 3 नंबर से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा या इससे इतने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस हिसाब से अपने पॉइंट्स लिखो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो उसको ब्लैक पेन से लिख डालो। ये चीज़ होती है नोट्स बनाने की टेक्निक, ठीक है। तो अगर आप मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और आगे के चैप्टर्स आगे के टॉपिक्स अगर और आपको इंटरेस्टिंगली इंजॉइंगली पढ़ने हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, तो बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे। सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।